कहानी भारत के महान व्यक्तियों की सीरीज में आज की कहानी है आर्यभट्ट की। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्यभट्ट के जीवन के बारे में और उनके खोजों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुए थे। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी अपनी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं। आर्यभट्ट के बोली सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया गया वर्षमान टॉलमी की तुलना में अधिक माननीय है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीजगणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत बताई और उन्होंने ही सबसे पहले कोष्ठक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए उन्होंने सबसे पहले समीकरण का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। 1 के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने कई सारी पद्धति का आविष्कार किया। बीजगणित में उन्होंने कई संशोधन किए, संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखा। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने ही सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया। वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 35 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए, जिनके ज्ञान को ही बाद के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, बौधायन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्रथम भी हुए और ये सभी महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष में छोड़े गए एक भारतीय उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।